वेलकम क्लास 11th। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का माई एसक्यूएल चैप्टर। डाटाबेस कॉन्सेप्ट में जितनी भी थ्योरी पार्ट थी वो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर ली है। इस वीडियो में हम आज थ्योरी पार्ट कवर करने वाले हैं एंड कमांड्स का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये पूरा वन शॉट होने वाला है, काफ़ी जल्दी आपको माई एसक्यूएल की पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग व्हाट इज़ एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखना, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लेता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज देता है और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज देता है। हमेशा आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। एसक्यूएल इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ डीलिंग विद रिलेशनल डाटाबेस। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल डाटाबेस से डील करती है, यानी आरडीबीएम से। एसक्यूएल इज़ यूज टू इंसर्ट सर्च अपडेट एक्सेट्रा डाटाबेस कमांड रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंसर्ट सर्च अपडेट ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट जैसे ही आप कमांड वाली वीडियो देख लोगे ना आपको सब समझ में आएगा कि इंसर्ट सर्च अपडेट सारी कौन सी कमांड होती हैं, उसका वर्क क्या होता है। एसक्यूएल इज़ नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव से इनका क्या मतलब है कि यहाँ पे आप चाहे कैपिटल वर्ड्स में लिखो चाहे स्मॉल वर्ड्स में लिखो, आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा अगर आपकी कमांड सही है तो। जैसे पाइथन में होता था, अगर आपने कोई छोटे वर्ड की जगह बड़ा वर्ड या फिर कैपिटल की जगह स्मॉल वर्ड लिख दिया तो वहाँ पे एरर दे देता था, बट यहाँ पे नहीं देगा एरर। तब तक एरर नहीं देगा जब तक आपकी कमांड गलत नहीं हो जाती। एवरी एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज सेमी कोलम इन द एंड ऑफ द कॉलम। देखो अगर आपको एसक्यूएल कमांड अपनी रन करवानी है तो एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको करनी ही है। एसक्यूएल कमांड की कोई भी कमांड हो उसके एंड में आपको सेमी कोलम लगाना ही लगाना है। सेमी कोलम कैसे दिखता है मैंने यहाँ पे दिखा दिया, पहले एक डॉट रहता है उसी के नीचे कॉमा टाइप का रहता है, ठीक है। इट इज़ अ ओपन सोर्स आरडीबीएम सॉफ्टवेयर। ये एक ओपन सोर्स आरडीबीएम सॉफ्टवेयर है। इट इज़ अवेलेबल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, पे आपको फ्री में मिल जाएगा ये। अब बात करते हैं माई एसक्यूएल की कि माई एसक्यूएल क्या होता है। माई एसक्यूएल हेल्प्स टू स्टोर एंड मैनेज द डाटा एफिशिएंटली। डाटा को एफिशिएंटली मैनेज करने स्टोर करने में मदद करता है माई एसक्यूएल। हाई स्पीड है, इजी टू यूज़ है, अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा। ओरेकल्स सपोर्ट स्टैंडर्ड बेस्ड एसक्यूएल, प्रोवाइड्स पोर्टेबिलिटी, हाई सिक्योरिटी, हैंडल लार्ज डाटाबेस। ये मैंने छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख रखे हैं, इस पर आप आराम से एक एक लाइन बना सकते हो। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, यानी एसक्यूएल कमांड कितने टाइप्स की होती हैं। देखो हमारे पास एसक्यूएल कमांड टोटल 4 टाइप्स की होती हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। इन सारी कमांड्स का भी फुल फॉर्म भी बताऊंगा और थ्योरी भी बताऊंगा। बट उससे पहले काफ़ी सारे लोग को दिक्कत हो रही थी कि वीडियोस मिल नहीं रही थी उन लोगों को। तो देखो चैनल पे जाना है, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे क्लास 11th आईपी सर्च करना है। वहाँ पे आपको पूरा 11th का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक। मेरे में यूनिट 4 तक आया था तो मैं यूनिट 4 पे तक पढ़ाऊँगा। अगर आप में यूनिट 5 भी कोई सा आया है तो आप मुझे को बता देना, मैं उसको भी पढ़ा दूँगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कमांड्स की। तो देखो डीडीएल हो गया सबसे पहले। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कमांड विच आर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, यानी ऐसी कमांड जो कि स्ट्रक्चर ऑफ टेबल से रिलेटेड रहती हैं उसे हम डीडीएल यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो क्रिएटिंग द टेबल्स, क्रिएटिंग द डाटाबेस। ये सारी चीज़ें अभी आपको आगे बढ़िया से समझ में आएंगी जब मैं आपको कमांड सिखाऊंगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कमांड पे जो कि है डीएमएल कमांड्स। डीएमएल कमांड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कमांड रिलेटेड टू द डाटा स्टोर्ड इन द टेबल, यानी कोई भी ऐसी कमांड जो कि रिलेटेड है डाटा स्टोर्ड इन द टेबल। डाटा जो है टेबल के अंदर जो स्टोर है अगर उससे कोई रिलेट कर रही है कमांड तो उसे हम डीएमएल कहेंगे। जैसे इंसर्टिंग, डिलीटिंग, अपडेटिंग। जैसे कोई चीज़ इंसर्ट करना टेबल के अंदर, कोई चीज़ टेबल के अंदर से डिलीट करना, किसी टेबल के अंदर से कोई वैल्यू को अपडेट करना, ये सारी चीज़ें डीएमएल में होता है। टीसीएल क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्या यहाँ पे ट्रांजैक्शन का कंट्रोल होता है, देखो पहले कमांड्स दैट मैनेज द ट्रांजैक्शन विद द डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर जितनी ही भी ट्रांजैक्शन है उनको जो कंट्रोल करता है, उनको जो मैनेज करता है उसे हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यानी टीसीएल कहते हैं। आखिरी आ जाते हैं डीसीएल पे। डीसीएल क्या होता है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है। अब क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। यूज टू कंट्रोल टू एक्सेस द डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस। यूज टू कंट्रोल टू एक्सेस द डाटा इन द डाटाबेस, यानी कोई भी डाटा को एक्सेस करना जो कि डाटाबेस में उसको एक्सेस करना है, कंट्रोल करना है, सारा काम जो है डीसीएल करता है। जैसे ग्रांट करना, रिवोक करना, ये उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है बट फिर भी आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डीसीएल के बारे में। अब आ जाते हैं डाटा टाइप, यानी आप कैसे इंसर्ट करोगे। जो भी इंसर्टिंग की कमांड्स है ना उसमें इंसर्टिंग में, क्रिएटिंग में, सारी चीज़ में आपको डाटा टाइप्स यूज़ होते हैं और सही डाटा टाइप आपको सही वैल्यूज़ के लिए चूज़ करना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले आता है इंट, जिसे हम इंटीजर बोलते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट में हमारे पास क्या आएगा, 3.2 5.2 7.8, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी फ्लोट में आ जाएंगी, ठीक है। और फ्लोट में हमेशा आपको जो वैल्यूज़ फिल करनी है वो 3,2 या कॉमा लगा के करनी है, बिकॉज आप सभी को पता है कि आगे उसके वैल्यू आएगी ही आएगी। 4 देख लो, 4 हमारा एग्जैक्ट फिक्स लेंथ स्टोरेज रहता है। इन 4 वारकार का मैंने डिफरेंशिएशन पिछली वीडियोस में बता रखा है, जो आपने देखो, अगर आप डायरेक्टली एसक्यूएल पे आओगे ना तो आपको समझ में नहीं आने वाला। आपको जो आईपी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस है वो शुरू से पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 1 से प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी पूरी वीडियो, ठीक है। वारकार 10 जैसे इस तरीके का कुछ आपको लिखना रहेगा, और इसमें वेरिएबल लेंथ स्टोरेज रहेगी, यानी जितना आप लिखोगे सिर्फ उतने का ही लेंथ स्टोर करेगा। डेट, सॉरी यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा डेट, ये डेट टाइप है, ठीक है, DATE डेट। ये इस तरीके से फिल होगा, पहले स्ट्रिंग की कॉमा लगेगा ऊपर, 21/01/10, फिर से स्ट्रिंग और उसके बाद ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। अब आ जाते हैं कंस्टेंट्स पे। कंस्टेंट्स क्या होते हैं, देखो, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द टेबल, या भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन अगर टेबल पे आ रही है उसे हम कंस्टेंट कहते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको टेबल में रेस्ट्रिक्शन दे रही है कि भाई यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे आप डबल नहीं लिख सकते, यहाँ पे नल नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे कोई भी दूसरी वैल्यूज़ नहीं लिख सकते, मतलब आपको जो दिया गया है सिर्फ वही लिखना है। इंटीजर लिखा है तो आप फ्लोट नहीं लिख सकते, ठीक है। सो अब आ जाते हैं होते हैं कौन कौन से हैं। प्राइमरी की, यूनिक, नॉट नल, चेक, डिफ़ॉल्ट, फॉरेन की। अब इनके बारे में बताता हूँ। प्राइमरी की मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। यूनिक जो कि यूनिक वैल्यूज़ हों, नॉट नल कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं हो, अगर नल वैल्यू दोगे तो एरर मार देगा। चेक, देखो चेक वहाँ पे करेगा कि मान लो अगर आपने कोई कंडीशन दे रखी वहाँ पे कमांड में, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, कि अगर मान लिया आपने सैलरी बनानी, सैलरी की टेबल, अगर सैलरी आपने वहाँ पे लिख रही है कि 10,000 से नीचे नहीं लिखना है, अगर कोई भी सैलरी 10,000 से नीचे इंसर्ट करेगा उस टेबल में तो वो एरर दे देगा, क्योंकि वो 10,000 से कम है। डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में आपको क्या कमांड रहती है, मान लो कोई बंदा अगर कुछ भी नहीं भर रहा है तो उसकी जगह क्या भरना है वो आपको भरना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको स्टेट का नाम लिखना है, कोई बंदा स्टेट का नाम अपना फिल नहीं करा तो आपको, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया दिल्ली, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो दिल्ली ही कर देगा फिल। अब आते हैं फॉरेन की, जो कि लिंक विद अनदर टेबल, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। अगर नहीं पढ़ा तो यार देखो, दोबारा से बोलूँगा, शुरू से पढ़ना तभी आपको समझ में आएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहाँ पे क्लास 11th आईपी सर्च करना, आपको पूरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूनिट 1 2 3 4 जितने भी चैप्टर्स हैं सारे मिल जाएंगे। सो बस यहाँ पे माई स्कूल का थ्योरी सेक्शन पूरा का पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। तो कमांड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट ज़रूर कर देना, और वीडियो सारे दोस्तों को आईपी वाले शेयर कर देना ज़रूर से। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।